आर्मी, जैसा कि हम सभी जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि बीटीएस मेंबर्स एक बहुत ही बड़ी सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं और उनमें भी फीलिंग्स हैं। पर कई लोग इन बातों को ना समझकर हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। बीटीएस मेंबर्स जब कभी भी आर्मी से मिलते हैं, चाहे वो कॉन्सर्ट्स हो या फिर फैन साइन हो या फिर किसी भी तरीके से अगर वे आर्मी के कांटेक्ट में आते हैं, तो वे हमेशा यही कोशिश करते हैं कि वे अपने आर्मी को खुश रख सके और खुश करें। इसका मतलब ये नहीं कि बीटीएस मेंबर्स के लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं या फिर उनकी लाइफ में कोई सैडनेस नहीं। कई बार खुशी जाहिर करते करते बीटीएस मेंबर्स ने अपने दुख को भी आर्मी के साथ जाहिर किया है। तो निमजोन ने कहा कि नो वन वॉज बॉर्न अगली, वी जस्ट ग्रो अप इन अ जजमेंटल सोसाइटी। मतलब कि उनके कहने का मतलब ये था कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में बदसूरत पैदा नहीं होता, बस वह एक जजमेंटल सोसाइटी में बढ़ता है और लोगों के द्वारा जज किया जाता है। ये बात उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि निमजोन को लेकर उनकी जो लुक है उसे लेकर लोग काफ़ी बुरा भला कहते हैं। शुगा ने कहा, इफ़ आई हैड वन विश आई वुड वॉन्ट माई फादर टू लव मी। मतलब कि अगर उनके पास एक विश होता मांगने को, तो वे मांगते कि उनके जो डैड है, उनके जो फादर है, वे उनसे प्यार करें। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके जो फादर थे वे कभी नहीं चाहते थे कि वे एक के पॉप आर्टिस्ट बने और इस फील्ड में जाए, पर शुगा की ये ड्रीम थी, तो वे अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए इस रास्ते पे निकल पड़े। इसी की वजह से जो शुगा के फादर है उन्हें ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। वी ने कहा, ग्रैंड माँ आई गेंड वेट। हम आर्मी को तो पता है कि वी अपनी ग्रैंड माँ से कितना ज़्यादा प्यार करते थे और ग्रैंड माँ के जाने के बाद वे अपने ग्रैंड माँ को बहुत मिस करते हैं और उनकी याद में कहा कि ग्रैंड माँ आई गेंड वेट। जेके ने कहा, आई कुडंट लीव माई चाइल्डहुड। मैं अपना बचपन नहीं जी पाया। ये बात बिल्कुल सच है आमी, क्योंकि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही ऑडिशन देकर बीटीएस ज्वाइन किया था और 15 साल की उम्र में डेब्यू करते हुए उन्होंने अपनी सारी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ को त्याग कर अपने इस के पॉप लाइफ में एंट्री किए थे और उन्होंने अपनी सारी जो चाइल्डहुड है वो अपनी इस मेहनत में ही लगा दिए। जिन जो है उन्होंने कहा, वन डे आई विल लॉस माई 6 फ्लावर्स एंड मिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज। यहाँ पे 6 फ्लावर्स उन्होंने 6 बीटीएस मेंबर्स को कहा है और मिलियंस ऑफ बटरफ्लाइज आर्मी को कहा है। उन्होंने कहा, वन डे आई विल लॉस, एक दिन वो इन सारी चीज़ों को खो देंगे और ये बात बिल्कुल सच है। एज आ आर्मी मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर मुझे ये बताना पड़ेगा क्योंकि एक दिन बीटीएस डिसबैंड होगी। ये बात बिल्कुल सच है। जी होप ने कहा, आई एम नॉट एज हैप्पी एज यू थिंक। जी होप बिल्कुल हमारे सनशाइन हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं और आर्मी को बहुत खुश करते हैं। पर उनके इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कई सारी वजह हो सकती है। वे अपने दुख को छुपाने के लिए भी कई बार मुस्कुराते होंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, आई एम नॉट एज हैप्पी एज यू थिंक। मतलब आप जितना सोचते हो कि मैं खुश हूँ, मैं उतना खुश सही में नहीं हूँ। वहीं जिमिन ने कहा, आई विल बी सो सैड फॉर द टीयर्स डेट आर्मीज लेफ्ट बिहाइंड मी व्हेन आई डाई। ये बात कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रही है गाइस, मैं अपनी पर्सनली कह रही हूँ। जिमिन ने कहा कि मुझे उन आर्मी नहीं, पूरे आर्मी के लिए बहुत ही दुख महसूस होता है कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा तो वो मेरे लिए कितने आंसू बहाएंगे। जिमिन, ऐसी बात नहीं है। यू विल लीव फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग। आप आर्मी के लिए बहुत कुछ हो। तो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं ये बीटीएस मेंबर्स ने अपने दुख भरी जो लाइन है वो आर्मी के साथ शेयर की। हमें भी उनके इमोशंस को समझना चाहिए। कई बार हम उनके इमोशंस को नहीं समझते हैं, तो गाइज़ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वे भी एक ह्यूमन बीइंग है और हमारी ही तरह एक ह्यूमन बीइंग है। हमें उनकी परेशानियों को, उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो।